फिल्म की शुरुआत होती है एक नौजवान लड़के से जो एक खाली घर में घुसता है। उसे हैरानी होती है जब वो देखता है कि वहां पहले से एक और आदमी मौजूद है जिसका नाम है फ्रैंकलिन। नौजवान उसे बताता है कि अब वो उसके साथ मिलकर घर बेचने खरीदने का काम नहीं करना चाहता क्योंकि एजीटीवी वाला हाउस फ्लिपिंग का क्रेज अब खत्म हो चुका है। उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन लड़का फैसला कर चुका है। जैसे ही वो जाने लगता है फ्रैंकलिन उसके सिर पर हथौड़े से मारता है और उसे मार डालता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक और नौजवान की तरफ जिसका नाम है जॉन लिंक। वो अभी अभी इस मोहल्ले में शिफ्ट हुआ है। चारों ओर देखते हुए उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम है केटी फोरमैन। जॉन उसे देखते ही उसमें दिलचस्पी लेने लगता है। वो उसका पीछा करते हुए स्कूल तक चला जाता है और दूर से ही उसे देखता रहता है। लेकिन क्योंकि जॉन स्मार्ट और हैंडसम है, किसी को ये अजीब नहीं लगता। स्कूल में केटी अपनी बेस्ट फ्रेंड सैम के साथ टाइम बिता रही होती है, तभी एक टीचर उसे वेपिंग करते पकड़ लेता है। टीचर उसकी शिकायत प्रिंसिपल परकिंस से करता है और परकिंस उसी वक्त उसे दिन भर के लिए सस्पेंड कर देते हैं। साइड नोट, परकिंस पहले लाइफटाइम मूवीज में काम करते थे लेकिन अब टाइलर पेरी की ब्यूटी इन ब्लैक में दिखाई देते हैं। उन्होंने नीचे से शुरुआत की थी और वही अटके रह गए। बाद में एक पुलिस अफसर डिटेक्टिव हार्पर स्कूल स्टाफ और केटी की मां लॉरी से मिलने आता है। लॉरी कहती है कि वो हार्पर को जानती है क्योंकि वो कोर्ट रिपोर्टर के तौर पर काम करती है। घर जाते वक्त लॉरी केटी को डांटती है कि उसने उसे शर्मिंदा किया और उसे ग्राउंड कर देती है। उस रात सैम उसके घर आती है और दोनों मिलकर शराब पीती है। थोड़ी देर बाद सैम का बॉयफ्रेंड आरोन उसे लेने आता है। सैम के जाने के बाद केटी को सामने वाले घर से आवाज आती है। वो जाकर देखती है कि जॉन शर्ट उतारकर वर्कआउट कर रहा है। ये देखकर उसकी नजर जॉन पर टिक जाती है और क्योंकि केटी खुद भी खूबसूरत है, कोई इसे अजीब नहीं समझता। वो वापस लौट जाती है इससे पहले कि जॉन उसे देख ले। अगली सुबह लॉरी काम पर जाने से पहले केटी को कहती है कि वो बेवकूफ है क्योंकि वो पढ़ाई में फेल हो रही है। बाद में केटी फिर से जॉन पर नजर रखती है जब वो झाड़ियां काट रहा होता है। जॉन शर्ट उतार देता है और देखता है कि केटी उसे घूर रही है। वो पास आता है और दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं। जॉन बताता है कि वो उस बूढ़ी औरत का पोता है जो सामने वाले घर में रहती थी, लेकिन पिछले हफ्ते ही उसकी मौत हो गई। अब वो घर रेनोवेट कर रहा है ताकि बेच सके। वो ये भी कहता है कि उसने पिछले साल सेंट पैट्रिक स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और कॉलेज जाने से पहले 1 साल का गैप ले रहा है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जाते वक्त जॉन चोरी छुपे केटी के घर की चाबियां चुरा लेता है। उस रात जॉन चुपके से केटी के घर में घुस जाता है। जब वो धीरे धीरे घूम रहा होता है, लॉरी नोटिस करती है कि दरवाजा खुला है। वो दरवाजा बंद कर देती है और वापस सोने चली जाती है। जॉन डर जाता है और उसका आईबीएस, पेट की बीमारी, ट्रिगर हो जाता है, तो वो जल्दी निकल जाता है। अगले दिन केटी देखती है कि उसकी चाबियां गुम है, लेकिन फिर भी स्कूल चली जाती है। लॉरी और केटी के निकलने के बाद जॉन घर में घुसकर सीक्रेट कैमरे इंस्टॉल करता है, लिविंग रूम में, सीढ़ियों के पास और यहाँ तक कि केटी के बेडरूम में भी। स्कूल में केटी क्लास के दौरान फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ी जाती है। टीचर उसका फोन छीनने की कोशिश करता है तो केटी गुस्से में फोन फेंक देती है और वो सीधे टीचर के सिर पर लगता है। क्लास के सभी बच्चे हक्के बक्के रह जाते हैं। प्रिंसिपल परकिंस और डिटेक्टिव हार्पर फिर से लॉरी से बात करते हैं। अब केटी को 1 महीने के लिए हाउस अरेस्ट पर डाल दिया जाता है। वो घर से बाहर नहीं जा पाएगी और उसके लिए एक ट्यूटर भी रखा जाएगा। लॉरी लीगल एक्शन लेने की धमकी देती है, लेकिन हार्पर उसे शांत कर देता है। घर आकर लॉरी केटी को समझाती है कि अब उसे एक स्पेशल फिटबिट जैसा एंकल मॉनिटर पहनना होगा। हार्पर उसे पहनाता है और जैसे ही केटी बाहर निकलती है, डिवाइस बीप करने लगता है। उसे 7 सेकंड में घर वापस आना होता है, वरना पुलिस अलर्ट हो जाएगी। लॉरी ये भी बताती है कि शायद केटी का ये बगावती रवैया उसके पिता की पिछले साल हुई मौत की वजह से है। लॉरी के ऑफिस जाने के बाद जॉन घर आता है और केटी से मिलने की कोशिश करता है। केटी उसे सब कुछ बता देती है। जॉन हंसकर कहता है कि जो उसने किया है वो तो उसकी हरकतों के मुकाबले कुछ भी नहीं। ये सुनकर केटी थोड़ा डर जाती है। जॉन कहता है कि उसे अपनी दादी के घर किसी से मिलना है और निकल जाता है। उसी रात वो अपने कैमरों से केटी को सोते हुए देखता है। अगले दिन स्कूल का अपॉइंटेड ट्यूटर मिस हेस्टर घर आता है। पढ़ाई के दौरान केटी का ध्यान जॉन की वर्कआउट वाली कल्पनाओं में खो जाता है। मिस हेस्टर उसे डांटती है। जॉन ये सब अपने कैमरों से सुन रहा होता है। हेस्टर के जाने के बाद सैम मिलने आती है।
केटी सैम से अपने हाउस अरेस्ट की टेंशन शेयर करती है और उसे जॉन के बारे में बताती है। सैम सपोर्ट करती है, लेकिन साथ में चेतावनी देती है कि जॉन एक अजनबी है और उससे सावधान रहना चाहिए। बाहर सैम का बॉयफ्रेंड आरोन इंतजार कर रहा होता है। जॉन वहां पहुंचता है और आरोन से पूछता है कि वो वहां क्यों है। आरोन कहता है कि ये उसकी पर्सनल बात है। जॉन उसे धमकाता है और आरोन डरकर चला जाता है। उस रात लॉरी केटी से पूछती है कि उसका दिन कैसा था। केटी कहती है कि उसे अपना ट्यूटर पसंद नहीं और फिर वो अपनी माँ को जॉन के बारे में बताती है। लॉरी को शक होने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि सामने वाली बूढ़ी औरत हमेशा कहती थी कि उसके कोई बच्चे नहीं थे। जॉन अपने कैमरे से ये पूरी बातचीत सुन लेता है। उस रात केटी इंटरनेट पर जॉन लिंक को सर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी खिड़की से वो देखती है कि जॉन और फ्रैंकलिन आपस में झगड़ रहे हैं। फ्रैंकलिन जॉन को चेतावनी देता है कि अगर वो मोहल्ले में नए नए दोस्त बनाएगा तो उनकी घर फ्लिपिंग स्कैम की पोल खुल जाएगी। फ्रैंकलिन गुस्से में चला जाता है और केटी ये सब अपनी खिड़की से देख लेती है। अगले दिन जॉन फिर से केटी से मिलने आता है और दोनों थोड़ा ज्यादा करीब हो जाते हैं। लेकिन केटी रुक जाती है और कहती है कि उसकी माँ नहीं चाहती कि जॉन उनके घर आए। जॉन गलती से बोल देता है कि उसे पहले से ही ये बात पता है। केटी हैरान हो जाती है। वो ये भी पूछती है कि सामने वाली बूढ़ी औरत तो कहती थी कि उसके कोई बच्चे नहीं है, तो फिर जॉन कैसे उसका पोता हुआ। जॉन बहाना बनाता है कि उसकी दादी किसी को अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताना चाहती थी। फिर वो वॉशरूम जाने का बहाना करता है और अपना फोन सोफे पर छोड़ देता है। तभी उसका फोन बजता है और नाक में दम केटी स्क्रीन देख लेती है। उस पर फ्रैंकलिन का मैसेज होता है, जॉन कहाँ हो। जॉन वापस आता है और केटी पर स्नूपिंग करने का गुस्सा करता है, लेकिन अचानक उसका मूड बदलता है। वो केटी को किस करता है और वहां से निकल जाता है। केटी अब साफ साफ टेंशन में है। बाद में सैम उसे बताती है कि जॉन ने आरोन को धमकाया था, लेकिन केटी उन सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो बस दिल से ज्यादा कहीं और सोच रही है। अगले दिन वो अपनी माँ का क्रेडिट कार्ड चुराकर ऑनलाइन बाइनोक्यूलर्स ऑर्डर करती है। अगले दिन सैम सेंट पैट्रिक स्कूल जाती है, वही स्कूल जहां जॉन ने बोला था कि उसने पढ़ाई की थी। वो एडमिन से जॉन लिंक का रिकॉर्ड मांगती है, लेकिन स्टाफ इन्फो देने से मना कर देता है। निराश होकर सैम बाहर निकलती है। तभी दो स्टूडेंट्स उसकी बात सुन लेते हैं और उसे एक ईयर बुक दिखाते हैं जिसमें जॉन की फोटो होती है। वो लोग सैम को चेतावनी भी देते हैं कि जॉन बहुत पजेसिव और डेंजरस टाइप का लड़का है। सैम वो ईयर बुक लेकर सीधा केटी के पास पहुंचती है और सब सच बता देती है। उसी रात जॉन अपनी हिडन कैमरा से केटी को सोते हुए देख रहा होता है। अगली सुबह वो एक पैकेज लेकर केटी के घर आता है और अंदर आने की रिक्वेस्ट करता है। केटी मना कर देती है, बोलती है कि उसे होमवर्क और कुछ पर्सनल काम करना है। जॉन मानता नहीं लेकिन चला जाता है। पैकेज खोलते ही केटी को अपने बाइनोक्यूलर्स मिलते हैं। थोड़ी देर बाद मिस हेस्टर पढ़ाने आती है और फिर से केटी को डांट देती है कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। ये सारी बातें जॉन अपनी मोबाइल से सुन रहा होता है। सेशन खत्म होते ही हेस्टर अपनी कार में बैठती है और अचानक जॉन पीछे से आकर उसका गला दबा देता है। हेस्टर आखिरी सांस में बोलती है, चोक मी, जैटी, और वही ढेर हो जाती है। अगले दिन केटी अपने बाइनोक्यूलर से जॉन के घर का डोर पासकोड देख लेती है। जब जॉन बाहर निकलता है तो वो टाइमर सेट करके 1 मिनट का भागकर उसके घर जाती है। पासकोड डालकर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद डर कर वापस बाहर निकलती है और टाइमर 0 होते ही अपने घर पहुंचती है। तभी डिटेक्टिव हार्पर आ जाती है, लेकिन केटी गार्डनिंग का बहाना बना देती है। बाद में जॉन उसे मैसेज करता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। इस बार केटी साफ बोल देती है कि उनके बीच कुछ नहीं है। जॉन खुलासा करता है कि उसने उसकी ट्यूटर को हटा दिया क्योंकि वो उनके बीच आ रही थी। ये सुनकर केटी पूरी तरह डर जाती है और बोलती है कि अब उससे कभी बात मत करना। अगले दिन फ्रैंकलिन एक बायर को लेकर आता है, लेकिन घर गंदा पड़ा होता है और जॉन सो रहा होता है। बायर चला जाता है। गुस्से में फ्रैंकलिन जॉन पर चिल्लाता है। जॉन पलटकर हथौड़े से उसका सिर फोड़ देता है। बेचारा फ्रैंकलिन नेल तो होना चाहता था, पर ऐसे नहीं। इसके बाद केटी और सैम प्लान बनाते हैं जॉन के घर घुसकर सबूत इकट्ठा करने का। जब जॉन बाहर निकलता है तो सैम उसके घर जाती है और वीडियो कॉल पर केटी को सब दिखाती है। बेडरूम में उसे फ्रैंकलिन की लाश मिलती है। तभी जॉन वापस आ जाता है। सैम बेड के पीछे छुप जाती है और जॉन बिना देखे निकल जाता है। फिर सैम भागकर वापस केटी के पास आ जाती है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव हार्पर पड़ोसियों की शिकायत पर जॉन के घर चेक करने आती है।
वो बेडरूम में देखती है तो वहां लाश की जगह सिर्फ एक डमी पड़ी होती है। वो रिपोर्ट करती है कि कोई बॉडी नहीं मिली। केटी और सैम दोनों शॉक्ड रह जाती है। उस रात केटी को उसकी माँ के फोन से कॉल आता है, लेकिन लाइन पर जॉन होता है। बैकग्राउंड में लोरी चिल्लाती है और जॉन धमकी देता है कि पुलिस को मत बुलाना वरना बुरा होगा। वो उसे स्कूल में मिलने बुलाता है। स्कूल पहुंचकर केटी देखती है कि जॉन चाकू लेकर खड़ा है और खुलासा करता है कि उसने हेस्टर और फ्रैंकलिन दोनों को मार दिया था। अब वो लोरी को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। केटी चालाकी से उसे वही जगह बुलाती है जहां वो पहली बार मिले थे और भाग जाती है। पुलिस सायरन सुनते ही जॉन पूछता है, क्या उसने पुलिस को बुलाया? केटी अपनी एंकल मॉनिटर दिखाती है और बोलती है, जरूरत ही नहीं थी। जॉन बोलता है कि वो फिर मिलेगा, लेकिन केटी उसे थप्पड़ मार देती है। आखिर में पुलिस लोरी को आजाद कराती है और जॉन फरार हो जाता है, लेकिन उसका फोटो हर पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाता है। हार्पर केटी से कहती है कि उसने बहुत बहादुरी दिखाई। और यही थी ये फिल्म। सच कहूँ तो मजा तो आया, लेकिन वो हाउस फ्लिपिंग वाला धंधा कभी एक्सप्लेन ही नहीं हुआ। मैं भी साइड हसल के आइडिया ढूंढ रहा था। तो आपको कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं।